हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये दिन सोमवार का है और मैं लग गई अपने क्लीनिंग पे। बच्चे चले गए थे दोनों स्कूल और जानवी के पापा और उसके दादू भी चले गए थे। तो बस मैं फिर लग गई थी अपने क्लीनिंग के काम में और आंटी भी तब तक आ गई थी। तो मैंने मशीन भी लगा रखी थी, तो वो अपने बाहर कपड़े कर रहे थे और मैं इधर लग गई थी दोनों रूमों की क्लीनिंग करने, क्योंकि फिर उनको झाड़ू पोछे भी करने थे। तो इसके लिए मैंने सोचा बाद में नहा लेती हूँ, पहले क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये हॉल की क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद फिर दूसरे रूम की कर लूँगी। तो बस मैंने वही चादरें उतार दी। आज चादरें तो बदलनी नहीं थी, अभी 2 ही दिन हुए थे डाले, तो 3-4 दिन तो चल जाती है। तो इसके लिए मैंने सोचा आज नहीं बदलती, फिर कल या परसों बदल दूँगी। फिर जब बुधवार को कपड़े धोऊँगी फिर वापस, तो तब बदल दूँगी। तो बस मैंने दोनों सेटियों की चादरें झाड़ दी थी। अभी बस दूसरे रूम में फिर लग जाऊंगी, दूसरे रूम में क्लीनिंग करने। तो यहाँ पे बच्चे रात को सोए थे तो कंबल भी ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैं सबसे पहले इन कंबल को लपेट दूंगी, उसके बाद फिर चादर को भी झाड़ दूंगी। तो बस वही कर रही हूँ मैं। दोनों ब्लैंकेट, अब तो गर्मी लगती है, अब थोड़े दिनों में बस अब चादरें निकाल दूंगी पहनने के लिए और ब्लैंकेट धो के अब रख दूंगी। तो बस मैंने फिर चादर उतार दी, अब इसको झाड़ के और वापस चादर को बिछा दूंगी। तो बस, और यहाँ पर वो आंटी की लड़की भी आई हुई थी, तो वो मेरे से बात भी कर रही थी और मैं अपना काम भी किए जा रही थी। तो बस देखो, मैंने बातों बातों में ये काम भी मेरा हो गया। चादर भी मैंने डाल दी थी और उसको झाड़ू पोछे भी करने थे, तो इसके लिए मैं फिर जल्दी जल्दी कर रही थी ये सब काम। तो बस कर लेते ये काम। उसके बाद फिर कपड़े भी धुल गए थे, तो मुझे वो भी डालने थे। तो मैंने सोचा पहले ये काम कर लूँ, तब तक वो झाड़ू पोछे कर लेगी। तो बस फिर आ गई थी मैं दूसरे रूम में और मोटे मोटे कपड़े तो बाहर ही सुखा दिए थे, और जो पतले पतले हैं उनको यहाँ पे विंडो खोल दी थी। सामने से धूप आती है तो सूख जाते हैं, और बाहर बालकनी में तो इतनी जगह होती ही नहीं है सुखाने की। और स्टैंड भी लेने का मतलब नहीं है, स्टैंड में मेरे कपड़े ज़्यादा होते हैं तो स्टैंड में भी आते नहीं है। तो इसके लिए मैंने इधर सामने डोरियाँ लगवा दी है 3-4, तो इस पर फिर दिन तक सूख भी जाते हैं। और सामने से धूप और हवा भी तेज़ आती है तो फिर सूख भी जाते हैं कपड़े। तो बस मैं डाल लेती हूँ कपड़े पहले। तो फ्रेंड्स, रात हो गई है और मैंने कर ली है रात के खाने की तैयारी। तो रात में आज बनानी है मेरे को कड़ी खिचड़ी। तो यहाँ पे मैंने दाल और चावल भिगो दिए, छाछ भी मैं ले आई हूँ, और यहाँ पे मैंने घी भी बना दिया है। तो इसको भी छान लूँगी। और ये इसके दादू लेके आते बेल है, बनी बनाई है, इसमें फिर ये पैकेट भी आया है चटनी का, और ये पूरा ऐसे कटोरा है और स्पून भी है इसके साथ। अभी नहीं खाना है बेटा, ये अभी दूध पी जाके जा अपना। हाँ, क्या लोग से देख के आयो ना बाहर, पी लेना पहले। क्या टेंगे 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 क्या होता है? तो ये अगर सफ़र में अगर हम लेके जाए ना तो चल जाइए। और जानवी हमारी सैटरडे को उसका हाफ डे होता है, तो उसको भी मैं दे दूँ तो सुबह ब्रेकफास्ट में तो चल जाए। तो अच्छा है, चटनी की क्वांटिटी भी अच्छी है और बाउल भी यानी बना के इसमें खाओ तो अच्छा है। इसमें पैकेट है
ये भेल का भी अंदर पैकेट है, इसके अंदर स्पून भी ये दिया हुआ है, तो चल जाए इमरजेंसी में, अगर ट्रेवलिंग में कोई लेके जाए तो चल जाए, खाना नहीं लेके जाए तो। उसके दादू आज लेके आए थे, बोल रहे थे टेस्ट करके बताना कैसी है, तो फिर 2-3 पैकेट लेके आऊँगा, तो बाद में आएंगे। अभी तो पहले तो मैं बना देती हूँ खाना, कड़ी खिचड़ी बनानी है मेरे को, तो पहले कड़ी खिचड़ी बना देती हूँ। तो बस फिर मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले मैं ये छाछ निकाल दूँगी लोटे में। तो मैं ये छाछ लेती आई थी जब भव्य को ट्यूशन से लेके आई थी 7 बजे, तो साथ में फिर लेके ही आई थी। और बाहर हमारा मार्केट पूरा बना हुआ है, सब चीज़ मिल जाती है यहाँ पर बाहर ही, तो बस मैं फिर लेके आई थी। तो मैंने कहा, उसके पापा सुबह बोल के भी गए थे रात को कड़ी खिचड़ी बनाना, क्योंकि जानवी को और उसके पापा को बहुत पसंद है ये। तो मैंने सोचा आज बना ही देती हूँ, काफ़ी दिन हो भी गए थे, बनाई भी नहीं थी, तो मैंने कहा आज बना देती हूँ। तो खिचड़ी में तो ज़्यादा, तो अगर वेजिटेबल्स डालनी हो तो डाल सकते हैं, पर मैं ज़्यादा तो कुछ डालती नहीं हूँ, क्योंकि फिर बच्चे पसंद नहीं करते खाना, तो बस सिर्फ आलू और प्याज ही डालती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डालती। तो यहाँ सबसे पहले मैं आलू काट लूँगी, और उसके बाद फिर मैं प्याज भी काट लूँगी साथ साथ। तो लग गई थी मैं फिर अपने पे काम पर, और भव्य बाहर बैठा था अपना टीवी में लगा हुआ था। उसको भी आया 5 बजे जाता है, तो दूध वगैरह कुछ पी के जाता नहीं है, तो फिर 7 बजे आता है। तो जब तक मैं खाना बनाती हूँ तो उसको दूध और कैलोग्स दे देती हूँ, तो तब तक वो खा लेता है। तब तक फिर 1 घंटे में खाना ही बन जाता है, और जानवी के पापा और जानवी भी आ जाते हैं, तो फिर साथ में बैठ के खाना खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने प्याज काट लिए थे, अब आलू को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। उधर मैंने फिर कुकर में भी रख दिया था, कुकर भी धोकर। और अब आंटी धो के जाती तो फिर अच्छा बराबर मेरे को लगता नहीं, तो फिर मैं कोई भी सब चीज़ें वापस धो के फिर ही यूज़ करती हूँ पानी में से, ऐसे ही करके। तो बस मैंने रख दिया था कुकर भी, उसमें तेल डाल दिया था। अब जीरा और राई डाल दूँगी, और उसके बाद फिर मैं प्याज डाल दूँगी। तो यहाँ मैंने जीरा राई डाल दिया है, और उसके बाद मैं प्याज भी डाल दूँगी, और साथ साथ थोड़ा नॉर्मल थोड़ा प्याज होगा, फिर साथ में उसके साथ में फिर आलू भी मैं डाल ही दूँगी, क्योंकि प्याज को फिर ज़्यादा लाल नहीं करना था। तो नॉर्मल हो गया था प्याज, तो अब इसके बाद फिर मैंने आलू भी डाल दिए थे साथ साथ, दोनों मैंने कहा साथ साथ पक जाएंगे। और तब तक फिर मैंने जो चावल और दाल भिगो के रखी थी, तो मैं तो तुअर वाली दाल होती है वो, और चावल तो 1-2 हिस्से चावल के डालती हूँ और 1 हिस्सा दाल का डालती हूँ। तुअर वाली दाल जो सांभर वाली होती है ना, वो वाली डाल के बनाते हैं। कोई कोई मूंग वाली दाल भी बनाते हैं, पर हमें मूंग की दाल वाली इनको कम पसंद है, तो मैं फिर ये तुअर की दाल वाली बनाती हूँ। और यहाँ पे गुजराती मोस्ट ऑफ तुअर की दाल में ही डाल के बनाते हैं। तो बस फिर मैंने धो दिया था। अब वो आलू और प्याज भी लाल हो गए थे तब तक, तो इसमें ही मैं ये जो है चावल और दाल है, तो ये इसमें डाल दूँगी। पहले थोड़ा सा भून लूँगी मसाले डाल के चावल और दाल को। तो मसालों में तो ज़्यादा कुछ नहीं, नमक, मिर्ची, हल्दी, और थोड़ा सा मैं गरम मसाला डालती हूँ इसमें टेस्ट के लिए। और मोस्ट ऑफ लोग खड़े मसाले भी डालते हैं, पर हमारे फिर मुंह में आते तो, और हम मोस्ट ऑफ वैसे भी ज़्यादा हल्का फुल्का ही खाना खाते हैं, ज़्यादा हैवी फिर पसंद नहीं है किसी को। और रात के टाइम तो वैसे भी नॉर्मल ही खाते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा बस खाली गरम मसाला डाल दूँगी। तो उसके बाद फिर पानी डाल के और रख दूँगी सीटी पे इसको, कुकर को सीटी लगवाने के लिए। सीटी भी ज़्यादा देर, दाल काफ़ी देर भिगी हुई थी, चावल, तो ज़्यादा सीटियाँ नहीं लगाऊंगी, 2 ही सीटियों में बन जाएगी ये अच्छी। तो पहले थोड़ी देर सिम पे रख दूँगी, उसके बाद फिर 1 या 2 सीटी लगवा दूँगी। तो मैंने जितना पानी मुझे डालना था वो मैं डाल रही हूँ, खिचड़ी के अकॉर्डिंग जितना डलेगा अपने हिसाब से वो डाल दूँगी। तो मेरे को बस ये कर देती हूँ अभी बंद, और फिर तब तक फिर कड़ी की भी मैं तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ मैंने फिर कुकर को मैंने थोड़ा दूसरी पे ट्रांसफ़र कर दिया था, छोटे गैस पर। मैंने कहा सिम पे बन जाएगी अच्छी तरीके से खिचड़ी। और इधर मैंने फिर रख दी थी कढ़ाई मेरे को कड़ी के लिए। तो कड़ी के लिए पहले बेसन डाल दूँगी, फिर बेसन में ही वो मसाले में उसी टाइम मिक्स कर देती हूँ, बाद में ऊपर से नहीं मिक्स करती हूँ। ये जो घोल बनाती हूँ तो उसमें ही सब मसाले डाल देती हूँ। तो मैंने 2-3 चम्मच बेसन ले लिया था। अब इसमें ही नमक, मिर्ची, हल्दी और हींग थोड़ी सी, ये सब मैं इसमें डाल दूँगी पहले ही।
और उसके बाद फिर छाछ डाल के और अच्छी तरह से इसको कर लूँगी, जैसे भाई गांठें नहीं पड़े। तो बस मैं वही कर रही हूँ। मसाले डाल दिए थे, अब छाछ भी मैंने डाल दी जितनी डालनी थी, क्योंकि खट्टी थी ज़्यादा तो फिर मैंने कम ही डाली, नहीं तो फिर ज़्यादा खट्टी कड़ी भी फिर अच्छी नहीं लगती है। तो बस वही कर रही हूँ। अब अच्छी तरह से इसको मसालों को और बेसन को छाछ में अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और वहाँ मेरी कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो गई थी, तो इसके लिए फिर मैंने गैस भी बंद कर दिया था थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ फिर मुझे पानी लग रहा था, पानी कम है, तो मैंने सोचा थोड़ा पानी डाल देती हूँ। छाछ तो फिर ज़्यादा गाढ़ी भी थी और फिर खट्टी भी हो जाता ज़्यादा, तो इसके लिए फिर मैंने थोड़ा पानी मिक्स कर दिया था। तो बस ये हो गई थी। उधर खिचड़ी भी बन रही थी और मेरे को ये घी भी, मैंने आज शाम को ही मलाई बहुत इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने घी भी बना के रख दिया था। तो मैंने कहा बाद में इसको भी पहले खाना बना लूँ, बाद में छान लूँगी, क्योंकि फिर जानवी के पापा का आने का टाइम भी हो गया था। तो मैंने सोचा फिर बाद में इसको छान लूँगी आराम से, पहले खाने की तैयारी कर देती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने नॉर्मल वही जीरा राई डाल दिया तेल में। और अब बस जो ये घोल बना के रखा है बेसन का और मसाले वसाले डाल रखे जो छाछ में, वो भी डाल दूँगी और अच्छी तरीके से इसको बस चलाती रहूँगी, जैसे गांठें नहीं पड़े इसमें। तो बस वही कर रही हूँ। जब तक उबलेगी तब तक मैं इसको हिलाती रहूँगी। और पानी मेरे को थोड़ा गाढ़ा लग रहा था बैटर ये, तो इसके लिए फिर मैंने पानी जितना चाहिए तो उतना डाल दिया। तो फिर बाद में मुझे लग रहा था पानी ज़्यादा हो गया, उबलने में दिक्कत होगी, तो फिर मैंने दूसरे बड़े बर्तन में फिर डाल दिया था, क्योंकि उबलने में दिक्कत हो रही थी काफ़ी, तो पूरी डुल जाती गैस पर। तो फिर मैंने उसको चेंज कर दिया था थोड़ा दूसरे बर्तन में। और उधर फिर भव्य भी पता नहीं क्या बुला रहा था, तो उसके लिए भी फिर मैं बाहर चली गई थी 2 मिनट के लिए, वो चिल्ला रहा था। तो आई तो मेरे को फिर लगा कि ये काफ़ी उबल जाएगी नीचे, तो मैंने फिर ले लिया था दूसरा बर्तन, मैंने कहा उसमें ही डाल देती हूँ। तो वो भी मेरे को परेशान कर रहा था, पता नहीं क्या बोल बोल करे जा रहा था। वैसे भी आ जाता है ट्यूशन से, तो फिर हैरान करता ही है वैसे भी, क्योंकि उसकी बहन होती नहीं है। तो वैसे तो जानवी होती है तो उसके साथ फिर खेल लेता है, नहीं तो फिर नहीं होती तो फिर अकेला पड़ जाता है। टीवी वी भी उसको कम पसंद है, नहीं देखता है ज़्यादा। और मोबाइल हम उसको देते नहीं है, क्योंकि उसको पहले ही चश्मा है, तो उसके लिए हम उसको कम देने की करते हैं मोबाइल जितना हो सके। तो बस मैंने फिर उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अब अच्छी तरीके से मैं इसको उबाल लूँगी जब तक कि अच्छी तरीके से हो नहीं जाए। और उधर मेरी खिचड़ी भी तैयार हो गई। तो फ्रेंड्स खिचड़ी भी देखो बन गई है, कलर मस्त है। इधर कड़ी भी बन गई है, बस अब खाने वाले भी आने हैं। उधर मैंने दूध भी आ गया था, तो वो भी उबलने के लिए रख दिया। तो बस खाने वाले आए, साथ साथ मैं रोटियां भी बना ही देती हूँ। तो खाना खा के फिर इसके पापा चले गए थे शॉप पर, और मैंने अपना जो भी कपड़ों का काम था वो कर लिया था तब तक। और ये फिर रात के काफ़ी देर हो गई थी, 11:30 बजे का है ये वीडियो, क्योंकि उस टाइम फिर पापा भी आ गए थे, आ जाते 11:30 बजे तक शॉप से। तो फिर मैं किचन मैंने कहा क्लीन कर दूँ, साथ साथ खाना तो मैंने दे दिया था पापा को। तो यहाँ पे बस वही कर रही हूँ। तो जानवी के पापा को फिर मलाई खानी थी, तो पर मैंने मलाई का तो वो घी बना दिया था, तो अभी जो गर्म दूध था उसमें से तो फिर बराबर अभी हुई नहीं थी मलाई। तो फिर मना कर रहे थे, बोल रहे थे मेरा भी दूध ही बना दे मेरे को। वैसे उनको गुलाब जामुन खाना था मलाई में डाल के, पर अच्छा नहीं था तो फिर नहीं गया। और फिर दूध मैंने पहले तो सिंपल चीनी डाल दी थी, बना दिया था। तो पर जानवी बोल रही थी ये MTR के जो पैकेट्स आते हैं बादाम वाले, ये डाल के दो, तो इससे क्या है फिर दूध पीने में भी अच्छा लगता है, इलायची का फ्लेवर आ जाता है उसमें, तो पी लेते हैं। और वैसे सिंपल दूध पीने की भी नहीं करते बच्चे। तो बस मैंने दे दिया था सबको दूध, पापा का भी मैं ढक के रख दूँगी। उन्होंने क्या खाना खाया था अभी, तो वो फिर पीते नहीं हैं अभी इस टाइम, तो उनका मैं रख देती हूँ ढक कर बाहर ही। फिर जब भी उठते हैं रात में, आधी रात में, तो पी लेते हैं वो। और इसके पापा के में जो मलाई निकाली थी वो दूध में डाल दी थी, मैंने इनको दे दिया था दूध। और मैंने फिर अपने लिए भी निकाल के रख दिया था। और साथ साथ अब मैं गैस को भी कर दूँगी अच्छी तरीके से क्लीन, साफ़ सफाई भी करके सोऊंगी। उधर ये तनी बच्चे भी क्या मुझसे बातों में लगे हुए थे, हंसी मजाक। रात को इसके पापा आते हैं तो कुछ ना किसी न किसी बात पे तो हंसी मजाक करते ही रहते हैं। तो बस मैं भी फिर ये अपने लग गए थे, फिर मैंने इनको दूध दे दिया था। मैं भी फिर अपना लग गई थी गैस क्लीन करने में, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। फिर सुबह दूसरे दिन उठना भी होता है बच्चों के लिए, स्कूल
होता है उसका जानवी का, तो सुबह 7 बजे बस आ जाती है उसकी, तो फिर सुबह 6 बजे उठना पड़ता है। तो इसके लिए फिर मैंने कहा जल्दी से ये क्लीन करके सो जाती हूँ। तो यहाँ सब ने दूध भी पी लिया था और मैंने भी फिर अपना काम भी कर लिया था, गैस वगैरह सब क्लीन कर दिया था। अब ये जो है बर्तन थोड़े हैं, कप वगैरह इन्होंने दूध पिया था तो ये भी साथ साथ धो दूँगी। और उधर मैंने गैस के स्टैंड में मैं धो के और लगा दूँगी, साथ साथ ही ये भी काम कर लूँगी। तो सुबह फिर साफ़ रहता है तो फिर अच्छा लगता है, नहीं तो फिर सुबह सुबह ही मूड ख़राब हो जाता है, किचन पूरी फैली रहती है तो फिर काम करने में भी मज़ा नहीं आता है। तो इसके लिए रात को फिर मैं सारा समेट के ही सोती हूँ, अच्छी तरह क्लीन करके, सुबह फिर मूड भी अच्छा रहे। तो बस वही कर रही थी। यहाँ मैं कप भी सारे जो भी एक्स्ट्रा के बर्तन हो गए थे और ये भी फिर मैं साथ साथ में धो दूँगी। और बस वीडियो का भी यहीं पर करते हैं एंड। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जितना हो सके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो बस मिलते हैं कल। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।